नमस्कार। आज हम चमकदार त्वचा के लिए कुछ घरेलू नुस्खों पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें करीब 10 ऐसे प्राकृतिक तरीके बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि लोग आजकल केमिकल वाले प्रोडक्ट से हटकर प्राकृतिक चीजों में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हाँ, बिल्कुल। घरेलू नुस्खे आजकल वाकई काफी ध्यान खींच रहे हैं। और जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, इसकी वजह भी साफ है। ये किफ़ायती हैं, सुरक्षित लगते हैं, असरदार भी हो सकते हैं और टिकाऊ भी। अक्सर चीजें घर पर ही मिल जाती हैं। सही कहा। तो फिर इन दस्तावेजों में से कुछ खास उपायों पर जरा गौर करते हैं। पहला जिक्र है हल्दी और दही के फेस पैक का। बताया गया है कि ये सूजन कम करता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं। हाँ, हल्दी तो पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होती है त्वचा के लिए। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि 1 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच दही अच्छा। मिलाकर 15 मिनट लगाएं और हफ्ते में करीब 2 बार। ये बड़ी आम सी चीज है हल्दी, लेकिन फायदे देखिए। हाँ, और जानकारी के मुताबिक ये पैक त्वचा की रंगत निखारने और मुहासे वगैरह कम करने में मदद कर सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और आसान सा तरीका बताया गया है, गुलाब जल और ग्लिसरीन का टोनर। कहते हैं कि ये स्किन को टोन करता है और हाइड्रेट भी। बस बराबर मात्रा में मिलाना है और स्प्रे बॉटल से यूज करना है। काफी आसान लगता है ये तो। और इसकी अच्छी बात यह है, जैसा कि इन नोट्स में इशारा है, कि ये त्वचा का जो पीएच बैलेंस होता है ना, हाँ, उसे बनाए रखने में मदद करता है। मतलब ये केमिकल वाले टोनर की तरह हाश नहीं होता, ज्यादा सौम्य है। सही है, ये एक जरूरी बात है। अच्छा, एक और नुस्खा थोड़ा हटके लगा। दाग धब्बों के लिए आलू का रस। ओहो, आलू का रस। हाँ, लिखा है कि ये काले धब्बों को हल्का करता है। बस रस निकालकर रुई से लगाना है 10-15 मिनट के लिए। पर क्या ये वाकई काम करता है? इसके पीछे क्या बताया गया है? हाँ, देखिए, इन नोट्स के अनुसार ये काम कर सकता है। इसमें एक एंजाइम का जिक्र है, कैटेकोलेज। कैटेकोलेज। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये एंजाइम मेलानिन प्रोडक्शन को, जो त्वचा को रंग देता है, उसे धीमा कर सकता है। तो इससे काले धब्बे हल्के हो सकते हैं। तो ये सिर्फ यूं कहिए सुनी सुनाई बात नहीं, एक वजह दी गई है। अरे वाह, ये तो काफी रोचक जानकारी है। और यही बात इन सभी उपायों में दिखती है। प्राकृतिक चीजें खास समस्याओं को टारगेट करती हैं, जैसे कहीं सूजन कम करनी है, कहीं पिगमेंटेशन या फिर रूखापन। इन दस्तावेजों में और भी चीजें हैं। एलोवेरा जेल का जिक्र है, बेसन स्क्रब है, मुल्तानी मिट्टी है, हाँ, ग्रीन टी आइस क्यूब्स भी हैं। ये दिखाता है कि कितनी विविधता है। और हाँ, एक बात और, ये प्राकृतिक एक्सफोलिएशन जैसे बेसन वाला और जो केमिकल वाले स्क्रब होते हैं, उनके बीच का फर्क भी समझाया गया है। बिल्कुल। और कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है, जैसे पैच टेस्ट वाली बात। कोई भी नई चीज इस्तेमाल करने से पहले छोटा सा टेस्ट कर लें। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, ताकि कोई एलर्जी या जलन ना हो। सही। और दूसरी अहम बात है नियमितता। असर देखने के लिए इन्हें लगातार इस्तेमाल करना जरूरी है। हफ्ते में 2-3 बार करने की सलाह दी गई है, तभी अच्छे नतीजे दिखेंगे। तो ये सिर्फ चेहरे पर कुछ लगा लेना भर नहीं है, ये एक पूरी सोच है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। इन दस्तावेजों में बाहरी देखभाल के साथ साथ अंदरूनी चीजों पर भी जोर है। जैसे संतुलित आहार लेना, खूब पानी पीना और नींद पूरी करना। ये सब मिलकर त्वचा को अंदर से सेहतमंद बनाते हैं। और एक बहुत बहुत जरूरी बात जो इन नोट्स में खास तौर पर लिखी है, वो है सनस्क्रीन। अच्छा, हाँ। चाहे आप कितने भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सूरज की किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमें त्वचा की देखभाल के कई प्राकृतिक और आसानी से मिलने वाले तरीके पता चले। ये सिर्फ नुस्खे नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, और ये सोचते हुए एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है। हमारे आसपास इतनी सारी प्राकृतिक चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो पारंपरिक नुस्खे हम जानते हैं, उनके अलावा भी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए और कौन सी ऐसी अनछुई संभावनाएं हो सकती हैं, जिनका जिक्र शायद आज इन दस्तावेजों में नहीं है। इस पर सोचना वाकई काफी रोमांचक हो सकता है।